कर्ण का कवच कुंडल दान। महाभारत युद्ध से पहले भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों चिंतित थे। चिंता का कारण था कर्ण, दुर्योधन का मित्र और महाभारत का महान योद्धा। कर्ण जन्म से ही अपने शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था। यह कवच कुंडल अमरत्व का वरदान थे। जब तक यह उसके पास रहते, कोई भी योद्धा उसे मार नहीं सकता था। अर्जुन भी उसके सामने असुरक्षित था। इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, सोच में पड़ गए। तभी भगवान कृष्ण ने उपाय बताया। हे देवराज, यदि कर्ण को कोई हरा सकता है तो वह उसकी दानशीलता ही है। आप ब्राह्मण का रूप धारण करके उससे कवच और कुंडल मांग लीजिए, वह अवश्य देगा। ब्राह्मण रूप में इंद्र का आगमन। अगले दिन कर्ण अपने दरबार में दान बांट रहा था। लोग पंक्तिबद्ध खड़े थे। तभी एक ब्राह्मण, वास्तव में इंद्र, उसके सामने आया। कर्ण ने विनम्रता से कहा, विप्रवर, आप जो चाहे मांग लीजिए। कर्ण कभी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। ब्राह्मण ने संकोच से कहा, महाराज, आपकी ख्याति पूरे जगत में है, पर आप पहले संकल्प कर लीजिए कि जो मैं मांगूंगा वही देंगे। कर्ण ने बिना सोचे जल लेकर संकल्प किया, मैं जो कुछ भी आप मांगेंगे वह अवश्य दूंगा। अभी ब्राह्मण बोला, राजन, मुझे आपका जन्मजात कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण का महान दान। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, पर कर्ण मुस्कुराया और बोला, दानवीर कर्ण ने जब वचन दे दिया है तो अब संकोच कैसा। उसने अपने शरीर से खंजर द्वारा कवच और कुंडल काटे और बिना किसी पीड़ा के भाव दिखाए ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्र असली रूप में लौटे और लज्जित होकर बोले, हे कर्ण, आज तुमने सच में दानवीर होने का प्रमाण दे दिया, लेकिन मैं भी देव हूं, खाली हाथ कैसे जाऊं। ये लो शक्ति अस्त्र। यह एक बार प्रयोग करने पर अचूक है। जिस पर भी इसका प्रयोग करोगे वह मृत्यु से नहीं बच पाएगा। कर्ण ने वह अस्त्र स्वीकार किया, पर उसके हृदय में कहीं गहरा दुख था कि उसने अपनी जन्मजात शक्ति खो दी। परिणाम, बाद में युद्ध के दौरान कर्ण ने इस शक्ति अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करने का सोचा, लेकिन कृष्ण ने लीला करके उसे घटोत्कच पर चलवाया। शक्ति अस्त्र से घटोत्कच मारा गया, लेकिन अर्जुन बच गया। इस तरह दानवीर कर्ण का त्याग और उसकी दानशीलता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई।